हेलो दोस्तों, राधे राधे। शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने ये वीडियो बनाई है कि कान्हा जी के कपड़े बिना मशीन के, बिना सिलाई मशीन के आप कैसे स्टिच कर सकते हो। जिन लोगों को स्टिचिंग आती है उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, पर जिन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो फिर परेशान होते हैं कि हमारे पास सिलाई मशीन भी नहीं है और उन्हें स्टिचिंग भी नहीं आती है, तो वो कैसे स्टिचिंग करें। तो उसका मेरे पास बहुत ही सिंपल सल्यूशन है कि आप सुई से भी कान्हा जी की ड्रेस तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको उसमें ज़्यादा स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ड्रेस की कटिंग करेंगे जिससे कि एक ही सिलाई में आपकी ड्रेस कान्हा जी की तैयार हो जाएगी और वो इतनी अच्छी लगेगी, आप खुद खुशी महसूस करेंगे उसको। मार्केट से हम लोग ड्रेस लेते हैं तो पहली बात तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। दूसरी उसमें प्रॉब्लम ये है कि बड़े कान्हा जी के लिए तो आराम से ड्रेसेस मिल जाती हैं। जिनके पास 0 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर से इतने छोटे-छोटे कान्हा जी हैं, उनके नाप की ड्रेस मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमें कान्हा जी को सजाने में, उनका श्रृंगार करने में बहुत परेशानी होती है और हम कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए फिर परेशान होते रहते हैं। हमें कान्हा जी का श्रृंगार करना है क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम जब भी मार्केट जाते हैं कान्हा जी के लिए बहुत सी चीज़ें वहाँ देखते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम अपने कान्हा जी को ये सब पहनाएं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। पर जब हम वो चीज़ें, वो वस्त्र घर लेके आते हैं, वो कान्हा जी को फिट नहीं आते। मैंने खुद यही प्रॉब्लम फेस की है बहुत बार। मेरे 3 नंबर के कान्हा जी जो है उनको तो सारी ड्रेस फिट बैठ जाती हैं। उनके नाप की सभी ड्रेसेस मार्केट में जो भी मैं लाती हूँ मिल जाती हैं। दिक्कत आती है कि मेरे 1 नंबर वाले कान्हा जी के लिए, उनके लिए मुझे एक भी ड्रेस नहीं मिलती है जैसी मुझे चाहिए होती है। जब भी मैं उनको ड्रेस पहनाती हूँ या तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटी रह जाती है, किसी भी तरह से वो उनको फिट नहीं आती और ज़्यादातर वो बड़ी रह जाती है। तो ऐसे में मैंने सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि मैं कान्हा जी की ड्रेस घर पर ही बनाऊंगी। घर पर बनाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको छोटा सा कोई लेस का टुकड़ा या कोई भी आपके पास गोटा पत्ती का टुकड़ा हो वो ले लीजिए। आपने कोई भी ड्रेस सिलवाई हो दर्जी से या बुटीक से, आप वहाँ जब भी ड्रेस सिलवाए आप उनसे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। वो कपड़ा मांग कर आप अपना फ्रेश रख लीजिए, क्योंकि कान्हा जी के लिए हम यूज्ड कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें एकदम नया कपड़ा चाहिए, कोरा कपड़ा चाहिए बिल्कुल ही। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी जैसे आधा मीटर या 1 मीटर कपड़ा लाकर रख सकते हैं। उसमें से जब चाहें कान्हा जी के लिए कोई ड्रेस आप बना सकती हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी बुटीक से सूट सिलवाती हूँ तो मेरा जो भी कपड़ा बचता है मैं उनको बोलती हूँ कि वो मुझे दे दें, ताकि मैं उसके लिए अपना लड्डू गोपाल जी का पोशाक बना सकूँ और वो बहुत ही सुंदर बन जाते हैं। वैरायटी भी काफ़ी हो जाती है उसमें और लेस का एक टुकड़ा लगा के उसमें और 4 चाँद हम लगा सकते हैं। मार्केट में जो ड्रेसें मिलती हैं देखने में वो सुंदर तो लगती हैं पर उतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। अभी मैंने खुद ही मीशो से कई कपड़े ऑर्डर किए थे जिसमें कि नाइट सूट भी थे कान्हा जी के और दूसरे टाइप के फैंसी कपड़े भी थे उनमें। तो वो सारे ही 1-2 बार पहनाने के बाद ही उनकी सिलाई निकलनी शुरू हो गई। तो
हम देखते हैं कि क्वालिटी ख़राब है या कुछ, इस सब से बचने का एक ही तरीका है कि जब भी आप कपड़े ऑनलाइन मंगवाओ, पहले उनका छोटा-छोटा आप स्टिचिंग वगैरह पक्की कर दीजिए अब पहले ही पहनाने से, क्योंकि फिर पहनाने के बाद वो धीरे-धीरे और ज़्यादा फटने शुरू हो जाती हैं, फिर हम कान्हा जी को फटे हुए कपड़े नहीं पहना सकते। सो आप लोग अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, वो भी ठीक है। मैं भी कभी-कभी ऑनलाइन भी परचेज करती हूँ, क्योंकि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो नए हैं मार्केट में, हमें अच्छे लगते हैं। मैं एक बार मंगवा लेती हूँ, फिर वैसे ही सेम मैं देख के उसका बना लेती हूँ अपने दोनों कान्हा जी के साइज़ का। उससे क्या है, मुझे फिर देखना नहीं पड़ता कि ये फट जाएँगे या कुछ हो जाएगा इनको, क्योंकि वो घर के बने होते हैं तो मैं स्टिचिंग वगैरह पहले ही पक्का करके उनको बनाती हूँ। और जो भी सिलाई का सामान आपको चाहिए वो एक ही शॉप से आपको सारा मिल जाता है। किसी भी मशीन का जो सामान आपका सुई, धागा और लेसेस वगैरह सारी मिलती हैं, एक ही दुकान से आप ले सकते हैं। उनमें